सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 19 सच्ची तीर्थ यात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं कि सच्ची तीर्थ यात्रा का मतलब ही क्या है। हाँ, हमने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं। ये भी एक कहानी है, दो दोस्तों की कहानी है। एफिम और एलिशा नाम के दो दोस्त थे, उनकी कहानी है। लेकिन अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए ना। एक होता है हम खाली घूमने जा रहे हैं, घूम फिर करके आ गए। एक होता है भाई थोड़ा सा हमारा मन आत्मा हम परेशान हो रहे हैं, एक जगह पर रहते रहते थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, है ना। तो हम अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए भी जाते हैं। तो बहुत सारे कारणों से हम यात्राओं पर जाते हैं। अच्छा, इस पाठ का नाम सच्ची तीर्थ यात्रा क्यों रखा गया? सिर्फ तीर्थ यात्रा भी हो सकता था। हाँ, क्योंकि तीर्थ यात्रा तीर्थ का मतलब भी आप जानते हो, जहाँ पर भी हमारे ईश्वर निवास करते हैं, है ना, ईश्वर का कोई पवित्र स्थान। तो आत्मा की शुद्धि के लिए, ठीक है ना। अब आत्मा की शुद्धि किस तरह से होती है? एक तो मन की पवित्रता, कि हम दूसरों के विषय में कुछ खराब ना सोचें। सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाते हैं। सत्य की खोज के लिए जाते हैं। जैसे कोई कहता है ना, काशी में अगर हम मरेंगे तो वहाँ पर हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऐसी वाली चीज़ों कि हाँ भाई क्या ये बात सत्य है। बहुत सारी सत्यों को खोज के लिए हम घूमने जाते हैं, है ना। अपने भीतर के सत्य को पहचानना और जीवन का वास्तविक अर्थ को भी समझना, कि भाई अलग अलग तरह के लोग कहाँ कैसे रहते हैं, किन किन सपोज़ करो हमारे यहाँ पर हर तरह का मौसम देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं सिर्फ बारिश ही होती है, कहीं ठंड हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से भी कि जहाँ पर सिर्फ बारिश हो रही है या जहाँ पर सिर्फ ठंड है या सिर्फ गर्मी है, जैसे रेगिस्तान है, तो वहाँ पर किस तरह से लोग बाग जीवन यापन करते हैं। तो ये सब देखने के लिए भी, ये सब मालूम करने के लिए भी लोग बाग यात्रा पर जाते हैं। अब पाखंड कैसे भाई, कोई सिर्फ धार्मिक भावना से जाता है, ठीक है ना। कोई पाखंड की भावना से, आडंबर की भावना से भी जाता है। कोई स्वधर्म, अपने धर्म की पहचान करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाता है, ठीक है ना, कि हाँ भाई हमें यहाँ पर वो ज्ञान नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए हम किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं। जिस भी हम ईश्वर को मानते हैं, जिस भी हम भगवान को पूजते हैं, उसके तीर्थ स्थल पर जाए और उसके विषय में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। तो इससे हमें क्या होगा, अपने धर्म की विषय में जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, अब बच्चों मानवता कैसे, जब हम इन सब चीज़ों को जानेंगे कि हाँ भाई वहाँ पे लोग ऐसे रहते हैं, वहाँ पर ऐसे रहते हैं, तो अगर हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है, समस्या हो रही है, या हम जैसे कोई बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है तो हम वहाँ पर मदद कर सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ पर देख करके कि हाँ भाई यहाँ पे वास्तव में दिक्कतें रहती होंगी, यहाँ पर दिक्कतें आती होंगी, तो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बच्चों, दूसरों के प्रति दया और करुणा की भावना भी जागृत होती है। ठीक है, अब यह कहानी मानवीय मूल्यों पर जोर देती है। इसमें बताया गया है कि असली तीर्थ यात्रा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। आंतरिक का मतलब क्या है? मन की शुद्धता, मन को शुद्ध करने के लिए होती है। ठीक है, अब बच्चों हम अपना पाठ शुरू करेंगे। हाँ, तो पेज नंबर 130 सभी लोग खोलेंगे हिंदी साहित्य में। बहुत समय पहले की बात है, रूस के एक गांव में एफएम और एलिशा नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों घनिष्ठ मित्र थे। घनिष्ठ मतलब पक्के दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड जिसे कहते हो ना। हाँ, सभी के कोई ना कोई होगा। तो घनिष्ठ मित्र थे। एफएम धनवान था, पर एलिशा अपने मित्र की तरह संपन्न नहीं था। मतलब एफएम के पास बहुत सारा धन संपत्ति थी, लेकिन एलिशा गरीब था। एलिशा के पास एफएम जैसा धन नहीं था। वह मधुमक्खियों को पालकर अपने परिवार का निर्वाह करता था। उसका जीवन यापन का जरिया क्या था? मधुमक्खी पालन, और जो उनसे शहद या जो भी सामान निकलता है, उनसे प्राप्त होता है, उसको वो बेच करके अपनी जीवन यापन करता था। ठीक है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा था।
वह सबके साथ मिलजुल कर रहता था। दोनों मित्र यरूशलेम जाना चाहते थे। अब बच्चों यरूशलेम क्या है? हाँ, यरूशलेम एक ऐसा दुनिया में सबसे चर्चा में रहने वाली जगह है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा मान के चलो सभी धर्मों के लोग जाते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और यहूदी, मतलब ये जो होते हैं ना जीसस को मानने वाले लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर सभी धर्म आते हैं, अपने अपने मतानुसार इसको पवित्र स्थान मानते हैं यरूशलेम को, ठीक है ना। यहाँ पर विशेषकर जो डोम ऑफ द रॉक है और अलेक्सा मॉस्क, ठीक है ना, ये दोनों जो हैं वो मुस्लिम्स का पवित्र स्थान है, और होली वॉल ये जीसस का, ठीक है। अब बच्चे ये यरूशलेम में ही है ये तीनों चीज़ें, ठीक। इसके बाद क्या होता है, ये दोनों मित्र मिलकर यरूशलेम जाना चाहते हैं। अनेक बार जाने का कार्यक्रम तय किया गया, पर एफएम को किसी न किसी कार्य के कारण कार्यक्रम स्थगित करना पड़ता था। स्थगित मतलब रोकना पड़ता था, पोस्टपोन कर देना पड़ता था। उसका कारण था ना भाई, वो जाएगा तो उसके पास तो अच्छा खासा धन है, अपने परिवार को देकर के जाएगा, लेकिन एफएम एक कार्य पूरा होता तो दूसरा शुरू हो जाता। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। एलिशा ने सोचा कि इस तरह तो यरूशलेम कभी न जा पाएंगे। तब दोनों मित्रों ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, अब यरूशलेम अवश्य जाएंगे, और दोनों मित्र पक्का मन करके, एक दृढ़ निश्चय करके यरूशलेम के लिए निकल पड़े। यात्रा पर जाते समय एफएम ने अपने साथ बहुत सारा धन ले लिया, अब क्योंकि भाई वो धनवान था, उसके पास बहुत सारा धन था, और उसने वो सब धन यात्रा पर जाते समय ले लिया। लेकिन एलिशा ने उतना ही धन ले जाना उचित समझा जितना यात्रा के लिए आवश्यक था। पर जाने से पहले एफएम ने अपने पुत्रों को प्रत्येक कार्य के लिए उचित निर्देश दिए, मतलब उनको बताया कि कौन सा कार्य कैसे कैसे होना है, तो उचित निर्देश दिए। जबकि एलिशा ने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, तो चिंतित होकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। या आप ऐसा भी मान सकते हो कि एक व्यक्ति ईश्वर में कुछ अंधविश्वासी भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो मामलों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, वह निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा की ओर चल पड़ा। एफएम के मन में शांति न थी, उसे अपने व्यवसाय और घर की चिंता खाए जा रही थी। मन में चिंता लिए वह घर से निकल पड़ा। तीर्थ यात्रा को भी एक कार्य समझकर वह एलिशा के साथ यरूशलेम के लिए चल दिया। चलते चलते दोनों एक गांव में पहुंचे। उस गांव में अनावृष्टि से त्राही त्राही मची हुई थी। अनावृष्टि क्या बच्चों? बहुत तेज बारिश, सूखा, ठीक है ना। सूखे के कारण वहाँ पर त्राही त्राही हो रही थी, मची हुई थी। अब बच्चों जल ही जीवन है, इसीलिए कहते हैं जल के बिना तो सब कुछ नष्ट है, सब कुछ बेकार है। लोग भूख से मर रहे थे। रात बिताने के लिए दोनों मित्रों को कोई उचित स्थान नहीं मिला, तो वे एक झोंपड़ी की ओर चल दिए। उन्होंने झोंपड़ी का द्वार खटखटाया, पर किसी ने द्वार नहीं खोला। झोंपड़ी के अंदर से कुछ लोगों के करहाने की आवाज़ें आ रही थीं। एलिशा ने द्वार को थोड़ा सा ढकेला तो स्वयं खुल गया। झोंपड़ी के अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसके अंदर दुर्गंध फैली हुई थी। अब बच्चों दुर्गंध का क्या कारण रहा होगा? दुर्गंध का कारण रहा होगा पानी की कमी थी, ठीक है ना तो वहाँ पे कोई साफ सफाई हो पा रही होगी और ना वो लोग ही नहा पा रहे होंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़, सभी लोग बीमार थे। हाँ, तो कुछ लोगों के करहाने की आवाज़ें आ रही थी। एलिशा ने द्वार थोड़ा धकेला तो वह खुल गया। झोपड़ी के अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसके अंदर दुर्गंध फैली हुई थी।
एक स्त्री भूमि पर मरणासन्न पड़ी थी। उन्हें देखकर वह स्त्री बोली, आप कौन हैं, क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। आप जो भी हैं भाई, जो भी चाह रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ भी खाने पीने को नहीं है। आप इस इच्छा से आई हूँ कि हम कुछ आपको खाने को दे सकते हैं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। तभी एक बच्चा आया और बोल उठा, बाबा हम भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दो। ठीक है, उसी झोपड़ी में रहने वाला वो बच्चा था, उसी परिवार का था। एक व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ आया और गिर पड़ा। वह बोला, हम भूख और रोग से मर रहे हैं, कृपया हमारी सहायता कीजिए, कृपया हमारी मदद कीजिए। एलिशा ने अपना थैला खोला और उसमें से रोटी निकालकर लड़के को दी। लड़का क्षण भर में ही रोटी गटक गया। उसने फटाफट खाना वो रोटी खा ली। उसने थैले से कुछ और रोटियां निकालकर स्त्री और पुरुष को भी दी। फिर पास के कुएं से पानी लाकर उन्हें पिलाया। एफएम को यह सब पसंद नहीं आया। वह झोंपड़ी के बाहर ही बैठा रहा। वह वहां से जाने का इच्छुक था। उसकी इच्छा नहीं थी कि वो वहां पर रुके, लेकिन उसका मित्र है ना, पर मित्र को छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था कि भाई जब हम दोनों साथ आए हैं तो दोनों साथ ही जाएंगे, ऐसा कुछ विचार उसके मन में चल रहा था। उसने एलिशा को समझाने का प्रयास किया, मित्र हम यहाँ रुके तो बीमार पड़ जाएंगे, हमें तो यरूशलेम पहुँचना है, व्यर्थ में समय क्यों नष्ट करें। चलो यहाँ से, यह झोंपड़ी दुर्गंध से भरी पड़ी है। दुर्गंध मतलब बदबू या बुरी स्मेल, हाँ बैड स्मेल। ठीक है, एलिशा ने कहा, मित्र आप जाइए, मैं इन लोगों को ऐसी दशा में, ऐसी अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता। जब तक इन लोगों में चलने फिरने का साहस नहीं आ जाता, तब तक तो यहाँ से जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब मैं यरूशलेम या कहीं पर भी तब ही जाऊँगा जब ये लोग सही हो जाएंगे। ठीक है, एफएम के बार बार कहने पर भी जब वह चलने को तैयार नहीं हुआ तो एफएम उसे छोड़कर अकेला ही चल दिया। मित्र के जाते ही एलिशा ने उन तीनों प्राणियों की सेवा करनी शुरू कर दी। उनके घर की साफ सफाई करके खाना पकाया, घर के लिए आवश्यक सामान खरीद कर लाया, क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी नहीं था। उन्होंने पेट भरने के लिए घर का सारा सामान बेच दिया था। इस कार्य को करने में एलिशा को कई दिन लग गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कभी वह सोचता कि यरूशलेम के लिए चल देना चाहिए, पर उन लोगों की ऐसी दशा देखकर उसका दिल भर आता था। उसकी सेवा से धीरे धीरे उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ गई, अतः एलिशा वहीं रुक गया। उसने उन लोगों के लिए एक गाय, खेत में बोने के लिए बीज और अगली फसल तक के लिए अनाज खरीद कर रख दिया। जब वे लोग बिल्कुल ठीक हो गए तो एक रात जब सभी सो रहे थे तो वह चुपचाप वहां से निकल गया। उसके सारे रुपए, जो भी धन वो एकत्रित करके लेके गया था अपनी यात्रा के लिए, वो सब समाप्त हो गया। ठीक है, इसलिए वह यरूशलेम जाने के बदले घर की ओर चल दिया। उसने कहा अब भाई यरूशलेम कैसे पहुंचूंगा मैं, है ना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मैं अपने घर वापस चला जाऊं। जब वह घर पहुंचा तो उसे देखकर परिवार के सारे सदस्य प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, आप यरूशलेम हो आए, एफएम कहाँ है? एलिशा ने उनके प्रश्नों का उत्तर न देकर केवल इतना ही कहा, शायद ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहां जाऊं। मेरा सारा धन रास्ते में ही खर्च हो गया, इसलिए मैं एफएम के साथ न जाकर वापस आ गया। फिर वह अपने काम में लग गया, जो भी उसकी दिनचर्या थी, है ना, जो भी वो कार्य करता था वो उसमें लग गया। उधर एफएम झोंपड़ी छोड़ने के बाद यरूशलेम की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर वह प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर
गया। ठीक, वहाँ बड़ी भीड़ थी, उसे सदैव अपने धन की चिंता लगी रहती थी। अब बच्चों कहीं जाओ आप, इतना धन मतलब आपको जितना ज़रूरत है आप उतना लेकर के जाओ। अब आप ज़रूरत से ज़्यादा धन लेकर के जा रहे हो तो आप घूमने की जगह अपने धन की चिंता में लगे रहोगे, ठीक है ना। तो इतना धन लेकर के जाओ कि आपको वहाँ पर घूमने में, मतलब अब ये नहीं कि आप किसी चिंता में पड़े रहो, कहीं जा रहे हो तो अपना मन अच्छा करने के लिए जा रहे हो, ना कि खराब करने के लिए जा रहे हो, ठीक है ना। हाँ, तो कहाँ, वहाँ बड़ी भीड़ थी, उसे सदैव अपने धन की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना के समय भी वह अपनी जेबें टटोलने में लगा रहता था। उसे डर था कि कहीं उसका धन चोरी ना हो जाए, कोई उसकी जेब ना काट ले। इस चिंता में वह प्रार्थना भी सही से नहीं कर पा रहा था। गिरजा घर में काफ़ी भीड़ थी। गिरजा घर के भीतरी भाग में हजारों दीप जल रहे थे। किसी भी तीर्थयात्री को वहां जाने की अनुमति न थी कि कोई भी तीर्थयात्री उन दीपकों को पार करके उसके आगे जाए। परंतु दीपकों के पीछे एक अद्भुत दृश्य ने एफएम को आश्चर्यचकित कर दिया। अब बच्चों बताओ वो कौन सा चित्र होगा। हाँ, वहां पर उसे ईश्वर की जगह एलिशा दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। एफएम को आश्चर्यचकित कर दिया। उसे उस प्रकाश के बीच एक व्यक्ति की झलक दिखाई दी जो बिल्कुल एलिशा की तरह था। वह सोच में पड़ गया कि एलिशा वहां कैसे पहुंच सकता है। उसने बड़े ध्यान से देखा तो विश्वास हो गया कि वह एलिशा है, ईश्वर नहीं है। वह कौन है? एलिशा, ठीक है। अब बच्चों अपने मित्र को वहां देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगा कि एलिशा कितना भाग्यशाली है जो उसे गिरजा घर के भीतरी भाग में जाने की अनुमति मिल गई। अब मैं भी उसकी सहायता से वहां पहुंच सकता हूं, लेकिन अब उससे मिलूं तो मिलूं कैसे, है ना। उसे थोड़ी सी उसे ईर्ष्या भी होने लगी कि भाई ये इतना भाग्यशाली और मेरे पास इतना धन, मैं पहुंच भी नहीं पाया, ये पहुंच गया, ठीक है। ऐसा कुछ इसके मन में विचार आएंगे। हाँ, तो एफएम एलिशा की ओर देखता रहा। जब प्रार्थना समाप्त हुई तो भीड़ बाहर जाने लगी। अपने धन का विचार आते ही वह भीड़ के आगे आगे चल दिया। बच्चों आप इस चीज़ से थोड़ी सी, खैर अब तो आजकल का तो टाइम ही अलग है, अब तो एटीएम चल रहे हैं, किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब पैसा बिना मतलब का बोझ ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना जेब में पैसा होगा, ठीक है ना। एटीएम होना चाहिए आजकल तो। हाँ, एटीएम और फ़ोन। बाहर आकर उसने एलिशा की प्रतीक्षा, अपने धन का विचार आते ही वह भीड़ के आगे आगे चल दिया। बाहर आकर उसने एलिशा की प्रतीक्षा की, पर एलिशा नहीं आया। अगले दिन वह फिर गिरजाघर गया। उसे एलिशा फिर से गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के प्रकाश में दिखाई दिया, जो पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़ा था। प्रार्थना सभा के समाप्त होते ही एफएम बाहर आकर मित्र की प्रतीक्षा करने लगा, पर वह नहीं आया। अब बच्चों तीसरे दिन भी यही क्रम चलता रहा। वह मतलब उस गिरजाघर में गया, ठीक है ना, भीड़ से पहले मतलब कि कोई निकल भी ना पाए, और उससे पहले वह बाहर आके खड़ा हो गया, लेकिन उसका मित्र वापस नहीं आया। वह गिरजाघर में ही रहा। अब अपने मित्र से मिलता तो उससे थोड़ी सहायता लेता कि भाई मित्र मुझे भी अंदर तक ले चल, मुझे भी अंदर जाना है, ठीक है। लेकिन उसके मन में भाई इतना पैसा साथ लेकर के आया, इतना धनवान व्यक्ति, ठीक है ना। तो इस तरह की भावनाएं, तो बच्चों हमेशा याद रखो, आप ईश्वर के पास जा रहे हैं, आप जितने श्रद्धा भाव के साथ जाएंगे, वो मैटर नहीं करता कि आप कौन से धर्म से संबंधित हो, ठीक है ना। आप जिस भी धर्म से संबंधित हो, ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति अपने मन में किसी तरह का कोई भी छल फरेब नहीं रखता है, ठीक है बच्चों। अब जो हमारा बचा हुआ पाठ है वो हम कल पढ़ेंगे।
आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा, आपको पाठ समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।